नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 4 सितंबर है। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट देखेंगे। गुजरात राज्य में 7 सितंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा गुजरात क्षेत्र जो है वहां पे कुछ स्थानों पे 4 से 6 सितंबर के दौरान और सौराष्ट्र अर्कक क्षेत्र में 6 से 7 सितंबर को अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश में 4 और 5 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान में 4 से 7 सितंबर तक भी भारी वर्षा की संभावना है। अभी हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में एक आधा स्थानों में अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर है उससे ज्यादा रिकॉर्ड हुई है। कुंभार क्षेत्र जो गुना डिस्ट्रिक्ट में है, गुना जिले में है, वहाँ 21 सेंटीमीटर और उड़ीसा में लाइकेरा जो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ 21 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा बहुत भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, उसकी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। अगर हम अपने सिनोप्टिक सिस्टम्स के देखेंगे अपने क्षेत्र में फैले हुए, उत्तरी छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों में बना निम्न दबाव क्षेत्र आज सवेरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और अभी उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसे सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। सिस्टम के अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था। उसके अलावा एक ट्रफ भी गुजर रही है उत्तर पूर्व अरब सागर से सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक। जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अभी भी वो लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री ईस्ट के साथ साथ 28 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में बना हुआ है। उसके अलावा उत्तर पूर्व असम में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ अपने औसत स्थिति से दक्षिण की ओर गुजर रही है। उसके साथ साथ ये ऊपर जो कि इसका वर्टिकली एक्सटेंड भी है जो कि 1.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई तक फैली हुई है ये। और ये अभी समुद्र तल पे ये जैसलमेर, कोटा, नर्मदापुरम, सियोनी, दुर्ग और उसके बाद जो निम्न दबाव का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उसके सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश से वहां से होते हुए चांदबाली और उसके बाद से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक भी जा रही है ये मानसून ट्रफ। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनियों को देखेंगे। पहले दिन के लिए जो रेड वार्निंग दी गई है वो गुजरात क्षेत्र के लिए दी गई है जहां पे एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग दी गई है बचे हुए जो गुजरात स्टेट के जो सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तट के लिए भी दी गई है जहाँ पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा येलो अलर्ट जो कि भारी वर्षा के लिए दी गई है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरला इत्यादि के लिए दी गई है जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में और उसके साथ साथ मेघ गर्जन वज्रपात भी एक आधा स्थानों पे हो सकती है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें जो कि 5 सितंबर है उसके लिए रेड वार्निंग गुजरात क्षेत्र में जारी रहेगी। उसके अलावा ऑरेंज जो वार्निंग है वो भी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र एवं कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एवं गोवा तट में भी जारी रहेगी। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भी दी गई है। वहाँ पे एक आधा स्थानों पे मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में सतही तेज हवाओं चलने की भी चेतावनी दी गई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है एक आधा स्थानों पे। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 6 सितंबर को तो रेड वार्निंग गुजरात राज्य के लिए दी गई है जहां पे एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है। ऑरेंज वार्निंग राजस्थान के लिए दी गई है जहां पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों में के लिए, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य
महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा के लिए दी गई है, जहाँ पे एकाध स्थानों पे भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। उसके साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। उसके लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा और विदर्भ, तेलंगाना इत्यादि में चेतावनी दी गई है। अगर चौथे दिन की बात करें 7 सितंबर के लिए, तो रेड वार्निंग गुजरात के लिए और ऑरेंज वार्निंग राजस्थान के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी है वो मध्य भारत, विदर्भ, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक के लिए जारी रहेगी। और साथ साथ अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है, जहां पे एक स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है इन क्षेत्रों के लिए। अगर हम 5वें दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के लिए दी गई है, जहां पे एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम छठे दिन की बात करें जो कि 9 सितंबर के लिए भारी वर्षा की चेतावनी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के लिए दी गई है, जहां एकाध स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। साथ साथ उत्तराखंड में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 7वें दिन की बात करें 10 सितंबर के लिए, तो भारी वर्षा की चेतावनी पंजाब और हरियाणा के लिए और साथ साथ बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए दी गई है। उत्तराखंड में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी की बात करेंगे। तो ये जो ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों के दौरान इन चिन्हित क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि यहाँ पे तूफानी मौसम हो सकता है। और भारी वर्षा के लिए जो अपेक्षित प्रभाव है, वहाँ पे स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं पानी भरने के कारण। भारी वर्षा के कारण कभी कभी दृश्यता में कमी भी हो सकती है। उसके अलावा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात बाधित हो सकता है और उसके अलावा कमजोर संरचना और कच्ची सड़कों को नुकसान की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर और वनरबल एरियाज में भूस्खलन या मिट्टी का धंसना भी हो सकता है और बागवानी और खड़ी हुई फसलों को नुकसान हो सकता है जल भराव के कारण। और कुछ नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ भी आ सकती है। नदी में बाढ़ के लिए कृपया CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के वेब पेज पर जाके अधिक जानकारी ले सकते हैं। सुझाई गई कार्रवाई है अपने गंतव्य के लिए जाने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की और भीड़ की जांच कर लें और सभी यातायात सलाहों का पालन करें। उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां जल भराव की समस्या होती है। असुरक्षित संरचनाओं में रहने या शरण लेने से बचें। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।